अगर आप अपने करियर को टेक्नोलॉजी के फ्यूचर शॉक से बचाना चाहते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग सैलरी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने कोलीग्स, अपने पीर से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पीरियड में आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा। आपको नए स्किल्स सीखने होंगे या आपके जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, उनको अपग्रेड करना होगा। इसी सूरत में आप रेलेवेंट रह सकेंगे। अदरवाइज़ जो ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आप इसमें इर्रेलेवेंट हो जाएँगे। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पीरियड में आपको नए स्किल सीखने होंगे जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो डाटा एनालिटिक्स के मुतालिक भी हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आपकी फील्ड के रिलेटेड स्किल्स हो सकते हैं। मच मोर टू डेवलप योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप अपने सीवी में नए स्किल्स ऐड करना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जॉब मार्केट में स्टिल रेलिवेंट रहना चाहते हैं और अपने लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, इन स्किल को जो जिनकी मैं इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप इनको हासिल कर लेते हैं तो ये इनकी हाई डिमांड है इन फ्यूचर इन 2024 एंड बियॉन्ड। तो इनकी हाई डिमांड है। अगर आप इनमें से जो आपकी पैशन, इंटरेस्ट और जॉब रेलिवेंट स्किल्स है उसको अगर आप सीख लेते हैं तो इसकी हाई फ्यूचर ग्रोथ है और इससे ना सिर्फ आपकी सैलरी बढ़ेगी बल्कि आप जॉब मार्केट में रेलिवेंट रहेंगे और बाय द टाइम आप आगे बढ़ते जाएंगे। इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्किल्स की बात करेंगे, 5 ऐसी फील्ड की बात करेंगे जिनमें से आप कोई भी लर्न करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं या आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप उसमें बेटर सैलरी और अपनी करियर एडवांसमेंट कर सकते हैं। बट इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर, लाइक कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड, जो हम सबसे पहले जिस फील्ड की बात करेंगे वो है डाटा साइंस। डाटा साइंस में बिजनेस एनालिटिक्स भी आ जाता है, डाटा एनालिटिक्स भी आ जाता है, वेब एनालिटिक्स भी आ जाता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स भी आ जाता है। इस फील्ड की बहुत हाई डिमांड है। रिसर्च शो करती है कि जो डाटा साइंस की फील्ड है ये दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा बढ़ रही है और रिसर्च शो करती है कि ये फील्ड 2022 से 2030 तक इसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 22% है। मतलब अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा इससे कमा सकते हैं, क्योंकि अब जो हर कंपनीज है वो अपने जो डिसीजंस हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का डिसीजन हो या कोई और डिसीजन हो, उनका मार्केटिंग डिसीजन है, उसमें वो डेटा को मद्देनज़र रख के डिसीजन करते हैं और जो ऐसे डिसीजन होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं। मतलब उनसे आप जो बेटर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो आप अगर अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा डाटा के मुतालिक बता भी देता हूँ कि इसमें आप मतलब डाटा जो आपकी प्रोडक्ट होती है या जो भी आपके सर्विसेज होते हैं, आप उससे रेलिवेंट जो कस्टमर्स होते हैं उसका आप डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं और उसके मुताबिक आप डिसीजन करते हैं। तो आप इस दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये एक रॉ डायमंड है डाटा। जिस तरह एक रॉ डायमंड होता है वो उसको फिर खराश करके उसकी एक खूबसूरत सा डायमंड बन जाता है और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। इस तरह कंपनीज डाटा कलेक्ट करती हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करती हैं, फिर वो उससे एक जो उसके विजुअलाइज करके एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करती हैं जिससे उनकी कंपनी की ग्रोथ होती है। तो आप अगर स्टिल रेलिवेंट रहना चाहते हैं या आप अपने मैथ में, स्टैटिक्स में, मार्केटिंग में बेटर हैं तो आप डाटा एनालिटिक्स की फील्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी इस फील्ड में नहीं आए तो आप इसमें डिग्री कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा, इसके अलावा यूडेमी और अदर बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ईडीएक्स हो गया, आप जैसे इसके कोर्स कर सकते हैं जिसमें आईबीएम, गूगल और बहुत सी कंपनीज हैं जो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रही हैं। आप उनका कोर्स करके आप इंट्री लेवल की जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। स्पेशली जो एमबीए हैं, एमबीए करने के बाद अक्सर जॉब कोई नहीं मिलती। तो आप डाटा एनालिटिक्स की फील्ड में आ जाएं और बाय एंड बाय आप ग्रो करते जाएंगे। दूसरी जो फील्ड है जिसकी हम बात करेंगे वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग ये होती है कि जो आपकी प्रोडक्ट होती है या कोई आपकी सर्विसेज होती है, अगर आप उसको ऑनलाइन सेल करते हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म तो वो डिजिटल मार्केटिंग कराती है। डाटा शोज दैट के डिजिटल मार्केटिंग का जो रैम जो साइज है वो 2026 तक
786 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हाई इन डिमांड रोल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जिसमें सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, पीपीसी हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, वीडियो मार्केटिंग आ गया। तो डिजिटल मार्केटिंग में के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। इनमें से आप कोई भी एक स्किल सीख के आप उसमें बहुत सारी एक हाई कैरियर आप हासिल कर सकते हैं और आपकी सैलरी भी उसमें अच्छी खासी होगी। स्पेशली ईमेल मार्केटिंग जो मेरे ख्याल के मुताबिक हर किसी को सीखना चाहिए। इसके आप अपने न्यूज़लेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं ईमेल मार्केटिंग का कोर्स करने या इसको सीखने के। तो इसकी हम किसी एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आप इवन जिस फील्ड में भी हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक का ज़रूर पता होना चाहिए। इसी सूरत में आप जो फ्यूचर के शार्क्स हैं टेक्नोलॉजी के, उनसे बच सकेंगे और आप अपने करियर को इम्प्रूव कर सकेंगे। हर कंपनी आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर रही है, क्योंकि इसमें जो लो इन्वेस्टमेंट होती है और हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आप अपने जो ऑडियंस हैं उनको, ख़ास ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इससे पहले आप देखते थे कि टीवी पे ऐड चलते थे, रेडियो पे या प्रिंट मीडिया पे, तो उससे वो एक जो रीच होती थी वो बढ़ जाती थी। वो एक डाटा कलेक्ट नहीं होता था कि आपकी जो एडवर्टीज़मेंट है या वो एक रेलेवेंट कस्टमर के पास पहुंच भी रही है कि नहीं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से आप उस डाटा की एनालिटिक्स की मदद से आप ये जज कर सकते हैं कि आपका जो मैसेज है वो रेलेवेंट ऑडियंस की तरफ पहुंच रहा है कि नहीं, या उसकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हो रही है कि नहीं। तो इससे आप एक तकरीबन एक कैलकुलेटेड रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपकी जो आप अपनी एडवर्टीजमेंट पे या जो खर्च कर रहे हैं उसका कितना रिटर्न है। तीसरी जो फील्ड है जिसकी हम बात करेंगे वो है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर और मशीन के किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो ह्यूमन या एनिमल्स के अपोजिट होता है। जैसे हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं, इसमें मशीन या कंप्यूटर अपना दिमाग यूज़ करता है और उससे वो फैसले करता है। 2023 से 2030 तक जो ग्लोबल एआई मार्केट साइज है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 37% की बुनियाद पर हर साल ग्रो करेगा। इसके अलावा 40% बिजनेसेस ये कहते हैं कि जो एआई की बुनियाद पे उनके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है। 2030 तक तकरीबन 133 मिलियन जॉब जो है वो एआई क्रिएट करेगी। जहाँ एक तरफ बहुत सारी जो जॉब्स एआई खा जाएगी, साइड बाय साइड ये 133 मिलियन न्यू जॉब भी 2030 तक क्रिएट करेगी। ये एआई जो है ना वो ग्लोबल इकानमी में 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब है, आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जो इसकी मार्केट में लोगों की जो सप्लाई होगी उससे बढ़कर इसकी कहीं डिमांड होगी। अगर आप एआई सीख लेते हैं तो यकीनन आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। आप ये ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं या बैचलर डिग्री इसमें कर सकते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके इस फील्ड में आ सकते हैं, क्योंकि ये इस फ्यूचर है। ये इन रेलिवेंट स्किल्स को, डाटा हो गया, एआई हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ये आप सीखेंगे तो आप मार्केट में रेलिवेंट रह सकेंगे। अदरवाइज आप कैरियर वाइज जो कैरियर के लैडर है वो उनको नहीं चढ़ सकेंगे और नॉर्मल सी जॉब्स करते रहेंगे या मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता आप डिसअपीयर हो जाएंगे। तो जो चौथी फील्ड की हम बात करेंगे वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या? प्रोजेक्ट आप स्पेसिफिक नॉलेज, टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करके एक टीम को लीड कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट के प्रोसेस को लीड कर सकते हैं, एक जो स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट होता है उसको आप लीड कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो तकरीबन हर कंपनीज में इसकी जॉब्स होती हैं और इस फील्ड की भी हाई ग्रोथ है और इसके प्रोफेशनल्स भी हाई एंड डिमांड्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड होता है कि शेड्यूलिंग योर टास्क, सेटिंग गोल्स, लुक आफ्टर योर टीम। मतलब है जो एक प्रोजेक्ट से जो कोई एक टास्क मिलता है जो आपने एंड डिलीवरी तक उसको आपने देखना होता है, उसको ओवरसी करना होता है कि हर काम एक सही तरीके से हो रहा है। उसको आपने, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपने देखना होता है कि वो काम एक शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है
और सही तरीके से हो रहा है, जैसी प्लानिंग की गई है और वैसे हो रहा है, या जो उसके एक गोल सेट किए गए हैं वो हो रहा है, तो उसको इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चीज़ें शामिल होती हैं। अब अगर इस जॉब की, प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब्स की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल की बात करें तो 2027 तक 2.2 मिलियन आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पीपल्स रिक्वायर होंगे, जो प्रोजेक्ट को चलाएंगे, जो प्रोजेक्ट को ओवरसी करेंगे, जिससे आप इसकी डिमांड देख सकते हैं। तो हर फील्ड में, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो सर्विसेज की कंपनी हो, कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी हो, तो हर फील्ड में इसके रोल्स अवेलेबल होंगे। तो अब आप ये स्किल सीख कहाँ से सकते हैं? इसमें आप यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज भी हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं। इसके अलावा पीएमपी की सर्टिफिकेशंस हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेज के सर्टिफिकेट भी अवेलेबल हैं, जैसे यूडेमी हो गया, डेक्स ईडीएक्स हो गया, कोर्सेरा हो गया, और बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप, अगर आपने एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, तो उसके बाद आप इस फील्ड में आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेशन कर लें, कोई डिप्लोमा कर लें या डिग्री कर लें, तो आप, इस कैरियर की हाई डिमांड है और इसकी फ्यूचर में भी डिमांड रहेगी, तो आप इस प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट की फील्ड में आ सकेंगे। बात करेंगे वो है कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेट होती क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट ये होती है कि आप ऑनलाइन जो चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उनके लिए आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या कंटेंट को मैनेज करते हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, या जो आप उससे जो रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू के लिए, जो आपका जो भी मार्केटिंग टारगेट है उसके अचीवमेंट के लिए आप जो कंटेंट बनाते हैं, ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ये वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ये वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो कंटेंट मैनेजमेंट या कंटेंट क्रिएशन के लिए जो कंपनी, हर कंपनी को ये दरकार है, तो कंटेंट मैनेजर के और कंटेंट क्रिएशन के बहुत हर कंपनी में तकरीबन रोल अवेलेबल है, और ये हर चीज़ शो करती है कि 2026 तक 200 बिलियन से भी ज़्यादा जो मार्केट साइज़ है क्रिएटर इकॉनमी का, वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप इन स्किल्स को, कंटेंट मैनेजमेंट या कंटेंट क्रिएशन के स्किल्स को सीख लें, अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं, और इन फ्यूचर इस फील्ड की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर इस कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड को आप मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं या आप इसको जानना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बहुत सी सर्टिफिकेशन हैं जो आपको ज़ीरो से हीरो बना देंगे। ऐसे ऐसे कोर्स अवेलेबल हैं, तो आप जाके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। यूट्यूब भी एक बेहतरीन टूल है जहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप इस स्किल को भी ज़रूर सीखें। ये आप, इसमें ये भी है कि आप कंपनीज़ के लिए भी काम कर सकते हैं और अपने पर्सनल ब्रांड, अपने आप की ग्रोथ के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर आप वन मैन बिजनेस जैसे एसएमएम हो गया, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी शुरू करते हैं, शुरू में आप अपनी टीम को आगे नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते, या आपके पास बजट नहीं है, तो अगर आप इसमें मास्टर होंगे और आपके पास रेलिवेंट स्किल होंगे, तो आप वन मैन बिजनेस शुरू करके भी इवन लाखों डॉलर कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई हो तो हम इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।